शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 17 दिन की यात्रा पूरी कर घर वापसी की तैयारी में है। कुछ ही देर में धरती पर वापसी शुरू हो जाएगी। आज उनका अंतरिक्ष यान ISS से अनडॉक हो रहा है और कल भारत का ये लाल 23 घंटों की यात्रा के बाद धरती पर कदम रखेगा। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। अनडॉक की जो प्रक्रिया है वो बेहद अहम है और किस तरीके से जटिल भी मानी जा रही है और इस जटिल प्रक्रिया को किस तरीके से जो है वो अंजाम दिया जाएगा, वो एक एक प्रक्रिया आपको बताएंगे। इस वक्त न्यूज रूम से मानव यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मानव, मैं चाहूंगी कि आप समझाइए, चूंकि 17 दिन बाद अब जब शुभांशु शुक्ला धरती के लिए लौट रहे हैं, उनकी रवानगी हो चुकी है, ये जो प्रक्रिया है बहुत अहम बताई जा रही है, क्योंकि जब पृथ्वी पर स्पेस एयरक्राफ्ट पहुंचेगा, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जो वायुमंडल है, उस वक्त वो जो पूरा सिनेरियो होगा उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, समझाइए। बिल्कुल, देखिए करीब 14 दिन का मिशन था और अगर आने जाने का समय जोड़ दिया जाए तो 16 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं। और आज जब ये अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी 4:35 पर, अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसकी बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग स्पेस एक्स और एक्सियोम के जरिए उनके द्वारा की जा रही है। जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि ये पूरा जो अनडॉकिंग का प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। यानी जब जो स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन है जो करीब 14 दिन से आपके अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था, वो अब से थोड़ी देर पहले ही उसको वहाँ पर जो हैच होती है, जो आपकी स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन के बीच जाने का जो रास्ता जहाँ से बना था, वो हैच बंद कर दी गई है। यानी करीब 40 मिनट पहले ही चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अब अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ चुके हैं। और बैठने के बाद ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे 23.5 घंटे में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्प्लैश डाउन करेगा, समुद्र के बीचों बीच पैसिफिक ओशन में उतरेगा, वो पूरी समझाने की मेरी कोशिश यहाँ पर होगी। सबसे पहले समझाते हैं दर्शकों को किस तरीके से। ये देखिए ये बीच में पृथ्वी है और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर यहाँ पर आपका जो ड्रैगन है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो डिपार्चर बर्न की होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद जो आपका ड्रैगन है वो अलग हो जाएगा और उसके बाद डिपार्चर बर्न होगा और डिपार्चर बर्न होने के बाद वो अर्थ की ट्रेजेक्टरी में आने के लिए यहाँ से उसको एक फोर्स जनरेट करेगा, जिससे कि आपका स्पेसक्राफ्ट मूव करेगा और ये इसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा। करीब 22 घंटे तक इसी तरीके से घूमेगा और अंत का जो सबसे एक जो घंटा है सबसे क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि आप अंतरिक्ष से जहाँ पर जीरो ग्रेविटी है वहाँ से आप एक तरीके से अर्थ की पृथ्वी की ओर जाते हैं और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप आते हैं, उस वातावरण में जब आते हैं तो करीब जो 1600 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो वहाँ पर होता है। तो वो सबसे क्रूशियल माना जाता है जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर अंदर एंटर करते हैं। तो ये कुल एक तरीके से 6 स्टेप हैं पृथ्वी तक पहुँचने के। और इसमें जो ड्रैगन है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अपने दर्शकों को कि किस तरीके से वो ड्रैगन यहाँ पर काम करता है, क्योंकि जो ड्रैगन है ये ड्रैगन का करीब ये चौथा मिशन है। इससे पहले 3 बार और ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाकर वापस लौट चुका है। तो वो ड्रैगन जब आज वापस लौटेगा, कल माफ कीजिएगा, कल वापस जब लौटेगा तो वो किस तरीके से उतरेगा वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये ड्रैगन की वो तस्वीर है और इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो गए हुए हैं। और ये मैं इमेज खोलने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये वो ड्रैगन है। इसका जो मुख्य हिस्सा है जहाँ पर 4 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं वो ये ऊपर का भाग है। नीचे के भाग को हम ट्रंक कहते हैं। अच्छा। और ये करीब 12 फीट का हिस्सा है। ये ट्रंक वाला जो हिस्सा है ये अलग हो जाता है जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा और पृथ्वी के वातावरण में घुसने की कोशिश करेगा, तब ये ट्रंक वाला हिस्सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये 1600 डिग्री सेल्सियस जो मैं तापमान बता रहा हूँ वो झेल नहीं पाता। इसको आग लगने की वो होती है, इसलिए इसको पहले ही छोड़ दिया जाता है और सिर्फ इतना हिस्सा जो होता है वो समुद्र में उतरेगा। और इसी के अंदर आपके चारों अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला जो कि भारत की तरफ से वहाँ पर हैं वो इसमें बैठे हुए हैं। ये जो हैच का हिस्सा है ये अभी जो इसमें एक तरीके से थ्रस्टर्स लगे हुए हैं
ड्रैको थ्रस्टर्स उनको कहा जाता है, वो इस कोन के अंदर है। यहाँ पर वो 16 ड्रैको थ्रस्टर्स हैं और ये आगे की तरफ है, और यहाँ से जब थ्रस्टर्स चलते हैं तो ये पूरा जो आपका स्पेस क्राफ्ट है ये पीछे की तरफ मूव करता है। तो इन्हीं ड्रैको थ्रस्टर्स की मदद से बीच बीच में इसको अर्थ की ट्रेजेक्टरी में लाया जाएगा, पृथ्वी की ओर लाया जाएगा। उसके बाद ये लैंड करेगा करीब अब से 23 घंटे के बाद। तो जो लाइव प्रोसेस है वो हम अब हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे दूसरी तस्वीर में, वो तस्वीर करीब 40 मिनट पहले की है, जब आपके चारों जो अंतरिक्ष यात्री थे वो ड्रैगन के अंदर बैठे, स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठे, और जिसको ग्रेस नाम दिया गया है इस स्पेस क्राफ्ट को, तो वो उसके अंदर बैठ चुके हैं। और इस तरीके से अब ये पूरी जर्नी है, ये करीब 23.5 घंटे की जर्नी रहेगी। और सबसे जो कठिन समय है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक दूसरे ग्राफिक के जरिए, किस तरीके से ये देखिए, इस इमेज के जरिए हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है होता है। ये आपका ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जुड़ा हुआ है स्पेस स्टेशन से, ये पहला प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पर डिपार्चर बर्न होता है। डिपार्चर बर्न होने के बाद ये अर्थ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और इसी तरीके से फेजिंग बर्न होते होते ये अर्थ के ऑर्बिट में प्रवेश करता है। और जो हम ट्रंक सेपरेशन की बात बता रहे थे, जो स्पेस क्राफ्ट का दूसरा भाग है, वो पांचवा स्टेप होगा जब ट्रंक स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ करीब जब पृथ्वी की ओर जब अंतिम समय में कल जो समय आएगा तब जब बढ़ेगा, तो करीब 17 मिनट तक यहाँ पर इन्हीं थ्रस्टर्स की मदद से इसको ब्रेक देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। उस वक्त इसको करीब जो 16 यहाँ पर ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, इन्हीं की मदद से इसको एक तरीके से ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अगर हमारे दर्शक देख पाए, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, यहाँ पर नोज कोन स्पेस क्राफ्ट का खुला हुआ है, और जैसे ही ये पृथ्वी की तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पर नोज कोन बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देखिए तो 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान, आप अंदाज़ा लगाइए। और यही वो समय होता है, यही वो घड़ी होती है जब सबसे ज़्यादा खतरा अंतरिक्ष यात्रियों को होता है। पहले भी जो मिसहैपनिंग्स हुई हैं वो इसी स्टेप पर आके हुई हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मिशन था वो ज़रूर अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन जो सबसे कठिन दौर होगा वो स्टेप होगा जब 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भेदते हुए ये स्पेस क्राफ्ट कैलिफोर्निया में समुद्र में उतरेगा। और इस तरीके से सबसे पहले 2 पैराशूट डिप्लॉय होंगे। 2 पैराशूट डिप्लॉय होने के बाद इसकी रफ्तार और धीमी पड़ जाएगी। इसके बाद 4 पैराशूट और 4 बड़े बड़े पैराशूट खुलेंगे, और ये करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खुलते हैं। और इसके बाद बहुत ही धीमे से, बहुत ही आराम से इस स्पेस क्राफ्ट को लैंड करा जाएगा। और उसके बाद हमारे चारों अंतरिक्ष यात्री अमेरिका पहुंचेंगे, कैलिफोर्निया पहुंचेंगे। उसके बाद बाकायदा इनको 7 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा, और इनकी जो मेडिकल जांच है वो की जाएगी। दिव्या, ठीक है। मानव, आप जुड़े रहिए, एक बार फिर अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, जिस तरीके से मानव भी बता रहे हैं, पूरी तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटेड है, यानी कि कोई मैनुअल हस्तक्षेप की जरूरत इसमें नहीं है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम लगभग 2 बजे ड्रैगन एयर स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग करके शाम लगभग 4:30 बजे का समय आ रहा था, जो IST का समय, कि वो अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग करेंगे। तो क्या मानव अभी कुछ लाइव अपडेट आई है क्या कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्योंकि उसके बाद 22 घंटे की और जर्नी है, जो फिर वहां उसके बाद वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे और कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन होगा। कोई अभी लाइव अपडेट आ रही है क्या? देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीमिंग है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने मॉनिटर पर कुछ यहाँ पर करते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। करीब 4:35 का समय दिया गया था यहाँ पर, जब अनडॉकिंग होनी थी। अनडॉकिंग वो प्रक्रिया होती है जब स्पेस क्राफ्ट ISS, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, उससे अलग होता है। उस पूरे प्रोसेस को अनडॉकिंग कहते हैं। जब वो जुड़ता है तो उसको डॉकिंग कहते हैं। तो डॉकिंग का समय 4:35 का यहाँ पर दिया गया था। फिलहाल अभी हम उसी अपडेट की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अपडेट दिखा पाए, क्योंकि बाकायदा वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाएंगे कि किस तरीके से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अलग होता हुआ आपको दिखाई देगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से। और उसके बाद ये करीब 23 घंटे तक अंतरिक्ष में रहेगा, 22 घंटे तक अंतरिक्ष में रहेगा। और करीब 1 घंटे का जो समय, अंतिम जो समय रहेगा कल, यानी दोपहर 3 बजे के आसपास, ये पृथ्वी की
जो एक तरीके से एटमॉस्फेयर है उसमें प्रवेश कर जाएगा दिव्या। अच्छा मानव, अब ये समझाइए कि अब धरती का लाल जो है वो बहुत जल्द पहुंचने वाला है। जब अंतरिक्ष में थे तो उन्होंने एक मैसेज भी दिया आत्मविश्वास और ताकत का भारत की। जब वो भारत में पहुंचेंगे, आप बता रहे 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होगा, वो मेडिकल वो जो समय होता है उस समय क्या कुछ होता है, कौन कौन से उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं और क्या कुछ खजाना जो है वो शुभांशु शुक्ला ला रहे हैं भारतवासियों के लिए? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा खजाना यही है कि अंतरिक्ष में किसी दूसरे भारतीय की उड़ान है, 14 दिन तक वहां रहे। और आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खजाना है, क्योंकि भारत के जो आने वाले मिशन है 2027 में 2031 में, वो मिशन उन मिशंस के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा हो जाती है। आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से इनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, तो देखिए 7 दिन क्वारंटीन इनको दिया जाएगा। उसका कारण ये है कि अंतरिक्ष में रहने के बाद शरीर में कई तरीके के बदलाव होते हैं। ये अभी हमने कुछ महीने पहले देखा, जब सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर लौटी थी, अर्थ पर लौटी थी, तो उनके शरीर में ताकत बहुत कम रह गई थी, मांसपेशियां आपकी बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए इनको क्वारंटीन में रखा जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हो, तो इसीलिए इनको 7 दिन का क्वारंटीन दिया जाएगा। जो प्रयोग वहां पर जाके किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट वहां पर जाके अंतरिक्ष यात्रियों ने किए हैं, उसमें एक प्रयोग इस चीज को लेकर भी है कि अंतरिक्ष में मानव शरीर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं, तो उसको लेकर भी कई तरीके की मेडिसिन वहां पर इन लोगों ने अपने ऊपर प्रयोग की है। और उसके बाद किस तरीके से इनके शरीर में बदलाव हुए हैं, ये आगे जांच के बाद पता लगेगा। भारत की ओर से करीब 7 एक्सपेरिमेंट थे जो शुभांशु शुक्ला को वहां पर करने थे। मैं अभी इस मिशन की अपडेट्स देख रहा था, पुराने वीडियोस देख रहा था, तो उसमें ये बताया गया कि वो 7 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। फाइंडिंग्स क्या होंगी ये नीचे पृथ्वी पर आने के बाद पता लगेगा, क्योंकि अपने साथ वो कई तरीके की फसलों के बीज लेकर गए हैं, अपने साथ माइक्रो एल्गी लेके गए हैं, तो कई तरीके की चीजें लेके गए हैं। और उसमें एक तरीके से ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में उनमें किस तरीके के बदलाव होते हैं और नीचे आके उनमें क्या फर्क पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानव इस पूरी जानकारी के लिए। और ये तो साफ हो गया है कि शुभांशु शुक्ला की जो पूरी यात्रा है ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष के लिए एक बड़ा प्रतीक साबित होने जा रहा है।